हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं केवीपीवाई एग्ज़ाम्स की। और केवीपीवाई एग्ज़ाम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 2020 के लिए। और केवीपीवाई जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसको किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना बोलते हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ये एग्ज़ाम। और बेसिकली एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। क्या फ़ायदा होता है पहले आपको ये बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ फेलोशिप मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। खासकर आपको ग्रेजुएशन के लिए ये बेनिफिट मिलता है। जैसे किसी बच्चे ने अगर केवीपीवाई का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तो उसको फर्स्ट और थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, पहले और तीसरे साल में ग्रेजुएशन के, उसको 20,000 रुपये मिलता है। एक एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट जिसको बोलते हैं। और उसको मंथली स्पेंड करने के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। मतलब ये कि अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे और आपने केवीपीआई सेलेक्ट हुए हैं तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा 20,000 रुपये पहले और तीसरे साल मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलता है। और उसके अलावा 28,000 रुपये चौथे और पांचवें साल। मतलब आपका काइंड ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी आपको मदद मिल जाती है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि केवीपीवाई किन बच्चों के लिए है। ये बीएससी और बीकॉम वाले बीएससी वाले बच्चों के लिए ही है। बीकॉम या बीए वालों के लिए ये नहीं होता है एग्जाम। इसको आप कब दे सकते हैं? इसको आप दे सकते हैं दो स्टेजेस में। एक है स्ट्रीम ए जो 11th वाले बच्चों के लिए होता है, 11th स्टैंडर्ड का। ठीक है, इसमें आपके 10th के मार्क्स वैलिड होते हैं। 10th में आपके 75% आने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 65% SC ST में आने चाहिए, या अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, विथ मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो अगर आपने 10th में 75% से ऊपर मार्क लेके आए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ 2020 के लिए। एक तो हो गया 11th वालों के लिए। अगर आपने 11th में दिया था या आप मिस कर गए थे, दोनों ही केसेस में आप स्ट्रीम SX पे जा सकते हैं, जो 12th वालों के लिए है, जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनके लिए है। इसमें साइंस सब्जेक्ट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी लिया हो। ये बायोलॉजी, ये तीन चीजें होनी चाहिए। या तो आप PCM वाले हो या PCM के अलावा आप PCMB वाले हो, चलेगा दोनों ही केसेस में। इन दोनों ही में अगर आप स्ट्रीम A SA में जाते हैं या स्ट्रीम SX में जाते हैं, दोनों ही केसेस में आपको ये सेम चीज़ें मिलेगी। 75% का क्राइटेरिया आपको बताना पड़ेगा। और ये दोनों ही केसेस में बाकी नियरली सब चीज़ें सेम है। हाँ, अगर मान लीजिए आप दोनों ही इन केसेस को मिस कर चुके हैं तो आप एक तीसरी बात दे सकते हैं जिसको स्ट्रीम SB कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और उस समय आपके 12th के मार्क्स मायने रखेंगे। और 12th में अगर आपने मिनिमम स्कोर किया है 60% तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था ये पूरे एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, या जिनको अच्छा पढ़ना है और अच्छे इंस्टीट्यूट से रिकॉग्निशन चाहिए। क्योंकि बेसिकली आप यहाँ आर्थिक हालात को साइड करें तो आपको पता चलेगा कि आप नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने, जानने, समझने का आपको मौका मिलता है। तो ये बहुत बड़ा की बेनिफिट है। और एक बेनिफिट ये भी है कि जो बच्चे अच्छी कोचिंग्स में पढ़ना चाहते हैं, उन अच्छी कोचिंग्स में, बड़ी कोचिंग्स में बेसिकली, अगर आपने केवीपीवाई का एग्जाम दिया है तो आपको एक सर्टेन 5 to 10% का स्कॉलरशिप, उनकी जो एक्चुअल स्कॉलरशिप है उसके बियॉन्ड भी मिलता है। तो आपको उस समय भी एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये हर कोचिंग टू कोचिंग वेरी करता है, क्योंकि कोचिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं कि करना क्या पड़ेगा आपको। आपको कुछ इस तरह के फॉर्म आपको जाना पड़ेगा kvpy.iisc.ernet.in। आप सिर्फ KVPY फॉर्म डालेंगे तो भी हो जाएगा, अपने आप गूगल उसको ले लेगा। आपको सभी अपनी जानकारियां इसमें भरनी है, जैसे मेल, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, और ऐसा करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको आपका पासवर्ड और जो भी जानकारी है, आप यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो भी आपको मिलेगा उसको आप सेव कर लीजिए अपने पास। और उसके बाद फिर अपनी पूरी जानकारियां आपको भरनी पड़ेंगी, पूरी जानकारियां। ठीक है, कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन वो लोग बताएंगे। अभी जो डेट्स दी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि कभी एग्जाम होंगे, और ये सब मैं आपको अभी का अभी बता देता हूं। ठीक है, आपको फीस कितनी पे करनी है वो भी आप समझ जाइए। आपकी फीस जो रहेगी जनरल और OBC के लिए 1250 रुपए, 1250।
SC ST या हैंडीकैप्ड के लिए आपको 625 रुपये लगेगा। बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा, मतलब जो भी आपको बैंक जो भी कार्ड आप यूज करते हैं उसका। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की तरफ से इसको भर सकते हैं। और ये नॉन रिफंडेबल है, किसी भी कारण से एप्लीकेशन में कुछ भी होगा पैसे लेकिन रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट के हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, पेरमपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, नाहरलगुन या अरुणाचल प्रदेश में आता है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला, अंसोल, बर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये एक सेंटर्स हैं। नॉर्थ में चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, जम्मू, लेह, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, बेसिकली इलाहाबाद, वाराणसी, देहरादून, हल्द्वानी एंड रुड़की। अगर आप साउथ में हैं तो कुर्नूल, राजमुंद्री, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बेलागावी, बेंगलुरु, बिदर, चिक्कबल्लापुरा, मंगलुरु, दावनगिरी, धनबाद, हलियाली, हसन, हुबली, कल्लनबुर्गी, मंड्या, मंगलुरु, मैसूर, पुत्तूर, शिवमोगा, उडुपी, हैदराबाद, करीमंगर, वारंगल, अलपुजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कुन्नर, कासरगोड, कोलम, कोट्टयम, कोझिकोड, मल्लापुरम, पलक्कड़, पट्टिमिट्टा, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, पौंडीचेरी, चेन्नई, कोयम्बटूर, कच्चीपुरम, मदुरई, नागरकोली, सालेम, त्रिचुरापल्ली, तिरुवन्नावेली, वेल्लोर। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी सिटीज में है। वेस्ट एंड सेंट्रल में आप देख लीजिए, माडेगांव, मपूसा, पणजी, अहमदाबाद, आनंद नगर, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, थाने। और ये कुल मिला के लगभग हर प्राइम बड़ी सिटी जो आपके नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर्स पे जा सकते हैं, application.kvpy.iisc.ac.in, ये आपको याद रखना है। आप इन नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। अब बात आती है कि आपको ये जो पूरी जानकारी भरनी है उसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको डेट्स को भी आपको समझना है कि डेट्स कब से रिलीज हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम की डेट कब से आएंगी। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो इनकी डेट है, एडमिशन जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। 6 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा सकते हैं और लास्ट डेट 5 अक्टूबर है, मतलब 6 सितंबर, मतलब आज से ही एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, प्लीज ध्यान रखें, फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, ऑफलाइन का चक्कर नहीं है। ये आप हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो लगभग 1 महीने का टाइम है, 6 सितंबर से 5 अक्टूबर, और इसका टेस्ट होगा 31 जनवरी को। अभी जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 31 जनवरी को इसका एग्जाम होगा, 31 जनवरी 2021। तो ये थी पूरी जानकारियां। अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं तो जरूर पूछ लें। आपको ये देख सकते हैं, ये फॉर्म ही है। इस फॉर्म में मैं यहाँ करूंगा और सिर्फ इसको लॉग इन कर दूंगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जाके मैं रजिस्टर करूंगा, अपना यूजर आईडी क्रिएट करूंगा, फिर लॉग इन करूंगा, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, डियर ऑल लर्नर्स, अगर किसी को फिर भी कुछ क्वेरी है तो पूछ सकता है। अब बात आती है कि इसके एग्जाम्स के लिए कुछ पेपर्स या बुक्स या कुछ कहाँ से मिल जाए, तो आप बिंदास तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं कील ऐप। क्योंकि कील ऐप में हर पेपर, पिछले 15 सालों के पेपर डाले गए हैं केवीपीवाई के, हर स्टैंडर्ड के, हर बोर्ड के बच्चों के लिए। तो आप वहाँ जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि फॉर्म या पेपर्स किस तरह के आते हैं। तो डोंट हेजिटेट, गो एंड डाउनलोड द कील ऐप। इट्स 100% मेड इन इंडिया ऐप, आप जाके देख सकते हैं। और पेपर और बुक्स तो बिल्कुल ही फ्री हैं, तो आपके लिए ये एकदम ही मुफ्त होने वाला है। तो आप कील ऐप पे जाएं और अपनी जो भी पेपर्स हैं उनकी तैयारी करें। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।
ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।